नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसी के साथ साथ इस अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा कर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र भी हाथ में धारण किया जाता है। और इसी के साथ साथ इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, जिसकी वजह से इस तिथि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ पूजन विधि और उसकी व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हो अनंत भगवान की अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर को दोपहर के समय 3:11 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 सितंबर को सुबह 11:45 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से अनंत चतुर्दशी का व्रत 17 सितंबर सुबह रखा जाएगा, और इसी दिन ही गणेश विसर्जन भी किया जाएगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? तो पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 17 तारीख को सुबह 10:43 से लेकर दोपहर के 12:15 तक रहेगा। उस समय अनंत भगवान की विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजन उपासना कर लेनी चाहिए। तो अब जान लेते हैं पूजन विधि और अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा के बारे में। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, और उसके बाद नित्य क्रिया से निर्वित होकर सबसे पहले गंगा जल मेरे युक्त पानी से स्नान करना चाहिए, और साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। और उसके बाद अपने पूजा घर में आए और वहां पर सबसे पहले भगवान विष्णु जी की शेषनाग पर शेषनाग की शैया पर लेटे हुए उनकी प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए, और वहां उनका पंचामृत से अभिषेक करें और उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। और उसके बाद वहां पर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने वाले हैं। इसके बाद आपको एक डोरा लेना चाहिए, और उसमें की कच्चे सूत का एक डोरा लेना चाहिए। उसमें 14 बार आपको गांठ लगा लेनी चाहिए, और इस डोरे को भगवान जी की तस्वीर के सामने या प्रतिमा के सामने वहां पर रखना चाहिए। डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने दाहिने हाथ में बांध लें, अगर आप स्त्री हैं तो अपने बाएं हाथ में ये धागा आपको बांधना चाहिए। इसके बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा का पाठ करें, क्योंकि व्रत का पूर्ण फल तब तक नहीं मिल पाता जब तक कि आप उसकी कथा का श्रवण नहीं करते। और उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना करें, और उसके बाद आरती उतारनी चाहिए। और आज के दिन यह व्रत आपको धारण करके भगवान विष्णु जी से अपने घर में सुख समृद्धि के लिए उपासना करनी चाहिए, ताकि आपके घर में हमेशा ही सुख समृद्धि का वास रहे। और आज के दिन आपको व्रत में क्या खाना चाहिए? आज के दिन यह जो व्रत है वो फलाहारी व्रत किया जाता है। आप खाने में कुट्टू के आटे से बनी चीजें, आलू या फिर साबूदाना खा सकते हैं। और इस दिन पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। और लेकिन कुछ लोग हैं वो जो नमक रहित भोजन करते हैं, तो आप सिर्फ फल खाकर भी इस दिन व्रत को धारण कर सकती हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर आपने व्रत रखा है या नहीं रखा, तब भी अपने घर में आज के दिन तामसिक चीजों का आपको त्याग करना चाहिए। अपने घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का आपको त्याग करना चाहिए, क्योंकि इस दिन इस व्रत में भी उपवास में सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है। अगर व्रत नहीं भी रखा तब भी आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। और आज के दिन भगवान विष्णु के ज्यादा से ज्यादा पूजा उपासना करनी चाहिए, और उनकी व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था और अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं हो पाती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते
दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे कि दुर्योधन चिढ़ गया। ये बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए भी पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन जब भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इस संदर्भ में श्री कृष्ण जी ने उन्हें कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योति में कन्या भी थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने एक ककर्षा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर करकर्षा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर ही संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गए। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोलिए अनंत भगवान की जय हो।